बिना अंडा की आज हम कुकीज़ बना के तैयार करेंगे। ये है कस्टर्ड कुकीज़। कस्टर्ड कुकीज़ बनाने के लिए हम कोई भी मोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से जो नॉर्मल बीटर आता है जिसमें हम केक की बैटर वगैरह बीट करते हैं, उसी में से डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से बन रहा है बीच में डिज़ाइन, और बहुत आसानी से ये जो कुकीज़ है घर में बन जाता है। फ्लेवर में तो अच्छा ही रहता है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड होता है, और खाने के लिए भी ये बहुत बढ़िया लगता है। क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होता है। ये कुकी को आप देख सकते हो, एक को तोड़ के मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। एकदम हल्का है और अंदर से अच्छे से बेक होके तैयार हुआ है और क्रिस्पी बना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कुकीज़ के लिए अभी डो बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर वाला बटर हाफ कप। अगर आप फ्रिज में बटर को रखते हो तो 2 घंटे पहले उसको बाहर रखना। 2 क्या, अगर 3-4 घंटे पहले भी रखते हो बाहर तो अच्छे से इस तरीके से सॉफ्ट वाला बटर मिल जाएगा, और सॉफ्ट वाला बटर में ही कुकीज़ का डो अच्छे से बन के तैयार होता है। अगर आप फ्रिज से निकाल के करोगे तो कभी भी आपका डो बन के तैयार नहीं होगा और कुकीज़ खराब हो जाएगा। बटर में मिलाएंगे आधा कप शुगर पाउडर। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। पहले हम ये 3 चीज़ को अच्छे से बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। सारी चीज़ मिक्स होके एकदम जब फ्लफी बन जाएगा, फिर हम इसमें हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें मिलाएंगे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, और ये वैनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर है। 1 चुटकी ले लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर आप नहीं डालते हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा मत ले। थोड़ा भी ज़्यादा बेकिंग सोडा की मात्रा अगर हो जाता है तो कुकी जब हम बेक करेंगे वो फैल जाएगा, शेप में नहीं आएगा। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से स्पैचुला में पहले मिला देंगे और इकट्ठा कर लेंगे। स्पैचुला में लगा हुआ डो को हाथ में निकाल देंगे। फिर इसको हाथ में गूंद के तैयार करेंगे। धीरे धीरे करके इसको मिक्स करके एक गोला बना के तैयार करना है, क्योंकि ये कुकीज़ का डो है, इसको ज़्यादा तो हम गूंद नहीं सकते हैं। बस इस तरीके से इकट्ठा करते जाएंगे मिक्स करते हुए। कस्टर्ड कुकीज़ के लिए डो भी बन के तैयार हो चुका है। इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट लेने देंगे। 15 मिनट बाद डो को चेक करेंगे। ये जो कस्टर्ड कुकीज़ का डो है ये अच्छे से सेट हो चुका है। कोई भी स्पून वगैरह एक मेजरमेंट ले लेंगे। मैं ये टेबल स्पून वाला चम्मच को यूज़ करूँगी। इसमें से एक एक गोला निकाल के लूँगी ताकि जो भी कुकीज़ बनेगा वो सेम साइज में बनेगा। हाथों में अगर हम लेते हैं तो गोला छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर कुकीज़ भी उसी हिसाब से छोटा बड़ा बन के तैयार होगा। हाथों में इस तरीके से इसको राउंड शेप दे देंगे और थोड़ा सा चपटा करेंगे। सारे डो को पहले हम गोला बना के तैयार करेंगे। एक बेकिंग ट्रे में मैंने एक बटर पेपर का पीस रख के लिया है। यही ट्रे में हम कुकीज़ को बेक करेंगे। तो पहले जो डो से हमने गोला बनाए थे उसको अरेंज कर लेंगे, और हर गोले में 1-1 इंच हम गैप रखेंगे। टोटल 20 गोला मैंने बनाई, उसी हिसाब से 5-5 एक लाइन में हम रखेंगे और टोटल 4 लाइन कर लेंगे। उसी हिसाब से 20 गोला आ जाएगा, और ये ट्रे में एक बार में सारे जो कुकीज़ बेक होके तैयार हो जाएगा। हाथों में थोड़ा सा प्रेस करके इसको चपटा कर लेंगे। ऐसे तो कोई भी मोल्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ अवेलेबल ना हो तो इस टाइप का बीटर तो ज़रूर होगा। केक की बैटर बनाने के लिए नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं उसको प्रेस करके हम डिज़ाइन बनाएंगे। बस इसी तरीके से हर जो गोला है उसके बीच में थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एक स्टार जैसा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा।
मैंने OTG को 180 डिग्री में 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा है। तो ये वाला ट्रे को डिजाइन करने के बाद OTG के अंदर हम रखेंगे और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक 180 डिग्री में बेक करना है। और जब आप कुकीज़ हो या केक हो बेक करोगे उससे पहले OTG को प्रीहीट करना ज़रूरी है। इस तरीके से सारे कुकीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर लेंगे। आप चाहे तो बीच में एक ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हो कट करके। अभी हम ये ट्रे को बेक करने के लिए ले लेंगे। बीस मिनट तक कुकीज़ को बेक करने के बाद मैं OTG से निकाल के 10 मिनट बाहर रखा था। अभी ये ठंडा हो चुका है। इसको अभी निकाल के चेक करेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है और दोनों साइड से प्रॉपरली बेक हुआ है। एक प्लेट में कुकीज़ को ले लेंगे। ये जो कुकीज है आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 महीने तक खा सकते हो। कुछ भी खराब नहीं होता, लेकिन जो डिब्बा आप यूज करोगे उसका जो कवर है टाइट होना चाहिए। एक कुकीज को तोड़ के चेक करेंगे। आप देख सकते हो अंदर भी कितनी अच्छे से बेक होके तैयार हुआ है और ये जो कुकीज है एकदम हल्का बन के तैयार हुआ है। ये वाला कस्टर्ड कुकीज का रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरह की बहुत सारे हिंदी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।